रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में पहले से ही सब्जी की खेती अच्छी होती आ रही थी और किसान उसी पर निर्भर थे। इसी बीच आत्मा विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स योजना की जानकारी दी गई और किसानों को सब्जी के साथ साथ सरसों की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। अभी विशेषकर नीमू में हम जाएंगे तो आज गोला पूरे राज्य स्तर पे एग्रीकल्चर ब्लॉक माना जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से कैश क्रॉप के रूप में खेती बहुत ही शानदार तरीका से आज किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के आधार पे ड्रिप इरिगेशन को अपनाया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि नीमू में खेती करना है। जैसे ऑयल सीड में अगर हम जाते हैं तो इसमें सरसों प्राथमिकता के आधार पर आ रही है। जोहार, मेरा नाम विजय कुमार ओझा है और आत्मा रामगढ़ के द्वारा नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल के तहत सरसों का बीज मुझे प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने 1 हेक्टेयर में लगाया था। मुझे जैसा लगता है कि इस वर्ष अच्छा पैदावार होने का उम्मीद है। पहले का फसल से इस बार का फसल अच्छा लग रहा है और इसके तहत आत्मा रामगढ़ के द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षण भी प्राप्त मिला प्रखंड स्तर में, फिर जिला में। हम लोग पहले जो सरसों का खेती करते थे और कम मात्रा में पैदा होता था, इस बार उम्मीद करते हैं कि सरकार आत्मा के द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया गया तो उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ है और उत्पादन अच्छा हुआ है तो बाज़ार में हम लोगों को दाम भी अच्छा मिलेगा और सरसों तेल का भी उत्पादन अच्छा होगा, ग्राहकों को भी अच्छा फायदा होगा और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध चीज़ मिलेगा। शुद्ध सरसों का तेल हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल पाएगा। नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल में इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने गोला प्रखंड में सैकड़ों किसानों को बीज उपलब्ध कराया, जिसमें गोला प्रखंड में किसानों के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष बहुत अच्छा सरसों का खेती हुआ है। और हम अभी श्री विजय ओझा जी के खेत में भी आए हुए हैं और आत्मनिर्भरता की जो बात होती है आत्मा के द्वारा कि सरसों का जो खेती होता है उसमें रामगढ़ जिले में बहुत कम होता था, लेकिन आत्मा रामगढ़ द्वारा जो फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में सरसों का बीज जो उपलब्ध कराया गया उससे सैकड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। हम लोग सरसों का खेती तो प्रत्येक वर्ष करते हैं, लेकिन बाज़ार से खरीद के करते थे। बीज बहुत महंगा मिलता था और अच्छा बीज भी नहीं मिल पाता था। पहले किसान क्या करते थे कि यहाँ पे बाज़ार से डुप्लीकेट बीज ले लेते थे या दुकानदार जो हैं वो गलत सही बता करके पुराना बीज या एक्सपायरी बीज को भी बेच देते थे। उससे क्या होता था, किसान मेहनत तो करते थे, उनका समय भी लगता था, लागत भी लगता था, लेकिन प्रोडक्शन जब होता था तो देखते थे कि हमको जितना मिलना चाहिए प्रोडक्शन उससे बहुत कम मिलता था। एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र में दलहन और तेलहन की खेती तो होती थी, लेकिन पारंपरिक तरीके से बहुत कम होती थी। मैं धन्यवाद देता हूं झारखंड सरकार और आत्मा को। हमारे गोला प्रखंड के सैकड़ों किसानों के बीच में मुफ्त में इस बार मुहैया कराया गया और बीज इतना बढ़िया कि उत्पादन बहुत अच्छा हुआ और उत्पादन होने के कारण किसानों का झुकाव तेलहन की खेती से जो लोग विमुख हो गए थे, इस बार बहुत सारे किसान आगे आ रहे हैं कि नहीं हम सब भी तेलहन का खेती करेंगे और इससे लाभ इतना होगा। दाम आप जानते ही हैं कि सरसों का दाम बहुत ही ज़्यादा है, तेल का दाम बहुत ही ज़्यादा है। हमारा क्षेत्र जो बाहर से तेल आता था, मुझे लगता है कि अब हम तेल में आत्मनिर्भर होंगे और गोला का अपना तेल नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल की मिशन के तहत हम लोग लगता है तेल के क्षेत्र में तेलहन में आत्मनिर्भर गोला प्रखंड जरूर होगा। ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा उम्मीद है। आत्मा विभाग के सहयोग से किसानों को सरसों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें उन्नत बीज, सही तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। किसान न सिर्फ सरसों की खेती कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें एक से अधिक स्रोतों से आमदनी मिल रही है। मैं अपने क्षेत्र में आप देख सकते हैं, मैंने बागवानी लगाया, आम का बागवानी लगाया। बागवानी के बीच में इंटर क्रॉपिंग सिस्टम से खेती कर रहे हैं और गाय भी रखे हुए हैं, पशुपालन भी हो रहा है। बगल में एक तालाब भी है और उस तालाब में छोटा तालाब है, लेकिन उसमें मत्स्य पालन हो रहा है। आत्मा से जुड़ने के बाद जब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट हो गया और कृषि में विज्ञान जुड़ गया और मुझे प्रशिक्षण जब विभिन्न प्रदेशों में जाके
रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और दूसरे किसानों का और कृषि विज्ञान केंद्रों में जाके आत्मा के सहयोग से तब आधुनिक तरीके से खेती करके मेरा आमदनी भी बढ़ा। मेरा कच्चा मकान आज पक्के का हो गया। मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी पत्नी और घर में मेरी माँ है, इसके अलावा मेरी 3 बेटियाँ हैं और 3 बच्ची है और 2 बच्ची, बड़ी बच्ची को मैं यहाँ DAV जैसे संस्थानों से खेती बाड़ी करके ही पढ़ा सका। आज गोला प्रखंड के किसान सरसों और सब्जियों की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, जो किसान भाई अभी तक आत्मा से नहीं जुड़े वो जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जोहार।